What's up, Z Squad? Welcome to another episode of Unfiltered Gen Z Talks. I'm your host and your host Vanshika Bishnoi, and today's video is dedicated to all the men out there because it was shot on International Men's Day. The video is delayed because of those external examinations and all that stress. Stress तो खैर नहीं लेते हैं हम, but yeah, बहाना चाहिए because editing में आलस आ रहा था and I forgot to shoot the intro too. So yeah, without further delay, let's get into the video. As a man, have you ever felt कि सोसाइटी आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है? हर दिन लगता है। सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे? सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है यार, एज अ मैन तो होता ही है। पहले साइड हो जाए, गाड़ी आ रही है यहाँ से। हाँ, मेरे को जिंदा रहना है। देखो, सोसाइटी की हर कोई हमसे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती है। हमें भी खुद से होती है कि यार कुछ अच्छा बने, कुछ अच्छा कमाए। लाइक कोई भी बाप अपनी बेटी हमें ऐसे दे देगा नहीं कि हम कुछ भी नहीं है, पर हमें कमाना तो पड़ेगा ही। एंड एक्सपेक्टेशंस हर किसी को होती है हमसे, हमारे घर वालों को होती है कि यार कुछ कम बन जाए, कुछ कमा ले और कुछ अच्छा इंसान बन जाए। क्योंकि अगर बुरा रहेंगे तो कोई हमें मिलेगा नहीं, भले ही लड़की कितनी बुरी हो, उसका कोई मिल ही जाता है। ये डालना मत वीडियो में, पर स्टिल मैंने बोल दिया, ठीक है? क्रॉप कर देना प्लीज़। ओके, सो सोसाइटी को क्या करना चाहिए मेन को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए? यार बस रात को एक थॉट आता है कि ना, कि बस कोई हो साथ में कि हमें गले लगा के पूछ ले कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। क्योंकि अगर हम किसी को बोल दे जाके कि यार हमें ना अच्छा फील नहीं हो रहा है, लो फील हो रहा है, तो सोसाइटी का एक ही डायलॉग होता है कि यार तुम मर दो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बस हमें कोई ऐसा चाहिए कि जो समझे कि हाँ भाई ठीक है, रोना अच्छी बात होती है समटाइम्स, कि मैं अपने इमोशंस निकाल लो, अपने इमोशंस दिखा लो। बस यही चाहिए हमें तो सोसाइटी से। व्हाट इज़ योर मैसेज टू दोज मैन हु आर स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ? भाई साफ बात है यार कि चिल मारो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, सोसाइटी के बारे में भूल जाओ, ठीक है? कुछ नहीं है सोसाइटी, ठीक है? अपने फोकस करो, अपनी लाइफ में फोकस करो, करियर में फोकस करो, और जो मन करे वो करो, ठीक है? कोई लड़की छोड़ के चले जाए उसके बारे में सोचो ही मत। सबसे पहले तो ओवर थिंक करना बंद करो, और रात को 10 बजे सो जाया करो भाई, ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी। जय बाबा की। Guys, do you think as a man society expects more from you than girls? If you want a stereotypical answer then yes, but जैसे जेनजी हो गई है और जैसा अभी सब कुछ चल रहा है उस हिसाब से कि जैसे इक्वालिटी की बात होती है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। अगर सब इक्वालिटी इतना मानते हैं देन बराबर होना चाहिए, बट अगर आप इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे देखो तो हमसे अभी भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करा जाता है कि यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल। Okay. So do you think society judges you for showing emotions? I guess yes, in most of the cases yes. Okay. So what should society do in order to provide you emotional support? Have brothers by your side like Yes. him. That's And all. like him, just Genuinely, yes. Okay. What is your message for those men who are struggling from mental health issues right now? just keep going, never stop. जो कर रहे हो अपने काम पे ध्यान दो, eventually it's gonna get better and believe in God. I would like to say some things as well. So about the mental health part, some advice that I would like to give would be wake up early, see the sun, take your vitamins and minerals, eat good, that's all, and just work out and just meditate. इतना थोड़ा बहुत कर लोगे, so your mental health is gonna be good, because obviously एक good state होती है, you're gonna be in that good state, and look up to something, man. Look forward to doing something, that's all. Men need a purpose to go forward, and that would be all. कि अगर तुम्हें अपनी mental health सही रखनी है, that's literally all. Guys, do you think society men को judge करती है for showing emotions? आकी पूछ ले यार, क्या दोबारा बोलना क्वेश्चन? मतलब as a boy आपको कभी फील हुआ है कि सोसाइटी आपको इमोशंस दिखाने के लिए जज करती है? मतलब इमोशंस दिखाने पड़ते हैं हमें? मतलब जज करती है सोसाइटी, आप सप्रेस करके रखते हो इमोशंस एज अ बॉय, एज अ मैन? हाँ, मान सकते हैं बिल्कुल। ओके, एज अ बॉय तो एज अ मैन आपको क्या प्रेशर्स और एक्सपेक्टेशंस का सामना करना पड़ता है सोसाइटी में? एक्सपेक्टेशंस तो हमारी होती ही नहीं। सामना क्या, हम इन द सेंस हम अगर बताएं, हम कुछ चीज़ें अपनी ना वो ब्रीफली बता ही नहीं पाते, जो होती है हमारे मन में, कभी नहीं बता पाते। पर सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है? सोसाइटी कहती है कि वही है कि तुम मर्द है, कभी रोना नहीं है। ओके, तो आपको क्या लगता है सोसाइटी को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको कंफर्ट मिल सके? कुछ नहीं, हमारी भी सुनो कभी अकेले बैठ के, बस ये चाहिए। थैंक यू।
Guys, what is your message to all the men out there on International Men's Day? Be happy, be proud. Same. Same. Okay. Do you think society expects way too much from a man? Sometimes. In terms of what? Like for हिंदी में बोलो हाँ, हिंदी. नहीं मैं ऐसे कह लेता हूँ मैं कहने में तो, लेकिन हाँ जैसे अगर कोई कमा कर लाएगा तो वही लाएगा, और 10 काम देखना है तो भी वही देखेगा, उसको पता है, वो किसी और पर अपने इंतज़ाम को नहीं टालेगा। और कोई भी उसको कुछ करना रहेगा तो वो ऐसे किसी के डिपेंड नहीं रहेगा कि ये तुम्हें ही करना है, वो अपने आप जो है सब अपने आप कर लेता है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम ये करो। तो रिस्पॉन्सिबल है वो बंदा। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पूरे घर की, या पूरी मतलब एक तरह से अपने ऊपर सबकी आगे नीचे होता है उसकी। So, what is your message for those men जो अभी mental health issues से struggle कर रहे हैं? मैं अपने आप को देना चाहूँगा क्योंकि मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल तो बहुत मेंटल वो चल रहा है मेरे में, क्यों पता नहीं कह सकता, लेकिन बहुत चल रहा है। क्योंकि अभी EST भी चल रहा है, EST का प्रेशर आ रहा है, ऊपर से मेरी पर्सनल लाइफ भी है कुछ, तो उसकी वजह से भी बहुत है। यही है, थोड़ा बहुत मोटिवेट रहें, थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा ग्रुप बनाएं, थोड़ा वो उनको मोटिवेट करें, थोड़ा उसको एंजॉय करें, थोड़ा बहुत सब कुछ करना चाहिए। कुल मिलाकर सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, इतना कुछ नहीं, मतलब अब जो भी है, तुम जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है उसको पर अपना वो करो, ध्यान दो ज़्यादा, बाकी तो हो ही जाता है सब कुछ। कुल मिलाकर भगवान पे टाल दे, जो होना अच्छा होगा। बस राधे राधे। वो तो है ऊपर ही, राधे राधे सब। थैंक यू। Thank you. Guys, what is your message to all the men on International Men's Day? क्या चीज़ मेरे दादा समझ नहीं आया। आज इंटरनेशनल मेंस डे है, आपका पूरे मेन कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है? मैसेज एक ही है कि मैन का मेन फोकस होता है अपने फैमिली को प्राउड फील करवाना, तो बस वही सभी मैन अपने लिए एकदम लगे रहो और अपने फैमिली को प्राउड फील करवाओ बस। बी रिस्पॉन्सिबल। Okay, so do you think society expects more from men as compared to women? आजकल तो वैसे वही चलता है कि सब एक बराबर ही हैं, तो एक्सपेक्टेशंस तो दोनों से लगभग सेम ही होती है, बट फिर भी आजकल मोर कंपैरेटिवली मैन से ज़्यादा वो रखा जाता है उम्मीद कि हाँ ये कुछ करके दिखाएगा, हमारा नाम रोशन होगा। Same. सोसाइटी को ऐसा क्या करना चाहिए so that they can provide comfort to men also? ये जो एलुमिनी वाला चल रहा था इसको पहले थोड़ा वो करो कि जहाँ पे मतलब हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ वही है, फ़ायदा नुकसान दोनों चीज़ें होती है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सेम चीज़ है। अब हम कुछ नई चीज़ें लेके आएंगे तो वो वही है कि मेंस के लिए वो बेनिफिशियल होगा, कहीं पे वुमेन को लगेगा कि ये शायद उनके लिए कुछ वो है, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ऐसे चल जाता है। एलिमनी वाला क्या? एलुमिनी वाला जैसे आजकल काफ़ी चल रहा था, हार्दिक पांड्या वाला आप केस ले सकते हो कि एक अगर अपने स्टेबल बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी दूसरे के वहाँ से लेके जाना। एक आप आर्मी का भी केस हुआ था जिसमें एक आर्मी जो कैप्टन शहीद हुए थे, तो उनका जो मेडल था उनके पेरेंट्स से ज़्यादा डिज़र्व करते थे, बट वो कौन लेके गए? उनकी वाइफ। और उनकी वाइफ ना उनके पेरेंट्स के साथ रही ना कुछ, उनके पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं, बल्कि वो ज़्यादा डिज़र्व करते थे जिन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया जो अपने देश के लिए शहीद हुआ था। थैंक यू।